आज हम बात करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली है 8 जिसका क्या नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय यानी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो इस त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है? त्रि यानी तीन और कोण यानी कोण और मिति का अर्थ होता है मापना। तीन कोणों को मापना, ये क्या होता है? ये त्रिकोणमिति। तो तीन कोण हम किस में मापते हैं? त्रिभुज में। तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। और इस चैप्टर में हम त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, 90 डिग्री हो। जैसे ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। इसका हम नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। और कोण बी है वो क्या है? समकोण, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो हमें पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा है उसको हम कहते हैं कर्ण। अब हम ए और बी दोनों में से किसी को भी थीटा कोण मान सकते हैं। अगर सी को कोण मानेंगे तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसको कहते हैं हम लंब, और जो बच गई वो आधार। अब मैं यहाँ पे एक त्रिभुज और बनाता हूँ, इसको भी नाम ए, बी और सी दे देते हैं। इसमें भी कोण बी तो क्या है? समकोण। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। अब की बार हम पहले वाले त्रिभुज में तो हम सी को थीटा माना था, कोण माना था। अब की बार हम ए को मानते हैं। तो हमें पता है थीटा के सामने होती है वो लंब, तो थीटा के सामने वो क्या है? लंब। ये हो गई लंब, और जो बच गई वो आधार। तो आधार और लंब, आधार है वो अलग अलग भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि त्रिभुज किस प्रकार से है। लेकिन हमेशा समकोण के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण। अगर हमने कोण सी को माना है तो ये लंब होगा, और अगर हमने कोण ए को माना है तो लंब ये होगा। ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति में अब देखो इसमें संबंध पढ़ेंगे इनका, लंब और आधार का, लंब और कर्ण का, कर्ण और लंब का, कर्ण और आधार का, इस प्रकार से। तो ये 6 त्रिकोणमितीय आएंगे हमारे पास। पहला आता है साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 है। 1 नंबर साइन थीटा, 2 नंबर कोस थीटा, 3 नंबर टेन थीटा, 4 नंबर कोट थीटा, 5 नंबर सेक थीटा और 6 नंबर कोसेक थीटा। अब हमें इनको याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है। 1 नंबर पे साइन थीटा, 2 नंबर पे कोस, 3 पे टेन थीटा, 4 पे कोट थीटा, 5 पे सेक थीटा और 6 पे कोसेक थीटा। अब बात आती है कि साइन थीटा कैसे ज्ञात करेंगे इसमें। तो हमें एक, इसके लिए हमें एक ये याद रखना है, LAL लाल बट्टा कक्का। अब इसी क्रम में चलना है। पहले पहले पद क्या था? साइन थीटा। तो लंब, ये लंब एल है, ये क्या है? लंब। ए क्या है? आधार। और के है कर्ण। इसमें एल आ रहा है साइन में, एल बट्टा के, यानी एल तो क्या है? लंब, और के क्या है? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ऐसे ही कोस थीटा, इससे अगले बड़ा आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण ये होता है कोस थीटा। लंब बट्टा आधार, टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार।
अब चले तो हम इस प्रकार थे, अब आएंगे तो इसी क्रम में वापस आएंगे। साइन कोस टेन, ये क्या हो गया कोट, कोट में क्या है नीचे से चल रहे हैं ना, तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ये सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, और हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। यानी हम साइन थीटा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, और कोस थीटा को हम 1/, सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा को 1/, कोट थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा को 1/, कोसेक थीटा लिखा है, तो कोसेक थीटा को कोसेक थीटा बराबर भी 1/, साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 की बात करेंगे अभी। अब हम आपको दो चार सूत्र वो भी बता देता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको पूरी प्रश्नावली में बार बार काम आएंगे। और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब देखो टेन में तो ऊपर क्या याद रखना है साइन थीटा, नीचे कोस थीटा, और कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, ऊपर कोस थीटा नीचे साइन थीटा। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 8.1 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें कोण बी क्या है समकोण। एक तो त्रिभुज ABC दिया गया है हमें, त्रिभुज AB और C, इसमें क्या दिया जिसका कोण B क्या है, कोण B बराबर समकोण, और दिया हुआ है AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक नंबर में क्या ज्ञात करना है साइन A और कोस A। दो नंबर में क्या ज्ञात करना है साइन C और कोस C। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाओ ABC जिसका B क्या है समकोण, यानी B को हमें क्या रखना है समकोण रखना है, यानी B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है हमें। तो ये बना लिया एक समकोण त्रिभुज। अब इसको किस प्रकार नाम देंगे, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसको हम दे देंगे B नाम, क्योंकि हमें प्रश्न में बताया हुआ है B क्या है समकोण है। अब यहाँ पे A रखो चाहे यहाँ पे A रखो, कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम A B और यहाँ पे C। अब हमें AB दिया हुआ है AB 24, BC 7। अब तो समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या है कर्ण। अब बात आती है थीटा किसको लें, ए को लें कि सी को लें। तो हमें ये थीटा प्रश्न के हिसाब से लेना है। देखो पहले प्रश्न नंबर 1 में देखो क्या है साइन ए, ये क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है ए होता है ना ऐसे साइन थीटा, और ये क्या है साइन ए, तो थीटा की जगह क्या है ए है, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे ए है। तो हम ए को लेंगे कोण, समकोण के सामने कर्ण थीटा ए के सामने क्या होती है लंब, यानी लंब का मान कितना होगा इसमें 7, और ये बच्चे वो भुजा आधार। अब हमें लंब है हमारे पास, आधार है, कर्ण नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
प्रमेय से। अब त्रिभुज एबीसी में हमें क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग। यानी कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण का तो हमें मान निकालना ही है, तो कर्ण को हम के मानते हैं, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। आधार का मान कितना है 24, यानी 24 का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस लंब 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अब बताओ 24 का वर्ग कितना होता है, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 का वर्ग। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौक 8, 2 को 2 से करेंगे तो 4, ये कितना आ गया 6, 9 और 8 17 को 7 हासिल 1 और 1 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, हमें पता है कितना होता है 49। अब इनको जोड़ो, के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 576 में 49 जोड़ दो 625। अब देखो हमारे पास ये तो है कर्ण स्क्वायर चाहिए, हमें कर्ण चाहिए, तो ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो इधर जाके क्या बन जाएगा वर्गमूल 625। अब हमें पता है कि 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या ज्ञात करना है, साइन ए। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी अभी बताया था ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 7 और कर्ण हमें अभी भी ज्ञात किया है 25। तो ये हो गया साइन ए बराबर हो गया 7/25। उसके बाद निकालना है कोस ए। कोस ए बराबर क्या है, कोस ए क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। और आधार का मान कितना है 24, कर्ण का मान है 25, तो 24/25। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो गया, हल हो गया। अब हम बात करेंगे साइन सी की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें साइन सी निकालना है। यहाँ पे तो ए था, यहाँ पे सी, यानी जब हमने साइन ए निकाला तो ए को कौन मानना था, अब हमें कौन किसको मानना है, सी को मानना है। तो यहीं मैं चित्र बना देता हूँ वापिस, 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है चित्र, ए बी सी। अब देखो ये तो समकोण है, तो ये तो क्या हो गई कर्ण। कोण किसको मानना है, थीटा किसको मानना है, सी को। तो ये हो गया लंब, और जो बच गई वो भुजा आधार। अब देखो कर्ण तो कितना है हमारे पास है 25, और ये भुजा कितनी थी 24, और ये 7। अब देखो 2 नंबर कैसे करेंगे, साइन सी। अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब इस त्रिभुज में देखो लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो साइन सी का मान आ गया 24/25। उसके बाद कोस सी। कोस क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। देखो हमने साइन सी निकाला, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। और अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, इसमें थीटा किसको लिया सी को, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, बची वो भुजा आधार। तो साइन सी क्या होता है लंब बट्टा कर्ण।
लंब का मान कितना है इसमें 24, तो लंब की जगह 24 रख दिया। कर्ण कितना है 25, तो कर्ण की जगह 25। अब हम निकालेंगे कोस सी। कोस सी क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। अब बताओ इस त्रिभुज में आधार का मान कितना है 7, तो 7 बट्टा कर्ण का मान 25, तो ये 25। तो एक इक्वेशन में दो अलग अलग हल आएंगे। किस कारण, इस थीटा के चेंज होने से यहाँ पे थीटा ए था, यहाँ पे थीटा सी हो गया, इस कारण आंसर अलग अलग आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हल हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की अगले वाले वीडियो में बात करेंगे।